अगर कुछ होता तो शायद मुझे भी गोली लग सकती थी। ये मंजर जो था, एकदम से सामने गोलीबारी होना देखना अपने आप में एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं कहूँगा एक नाइटमेयर है, जो शायद इतनी जल्दी दिमाग से नहीं जाएगा, आंखों के सामने से नहीं जाएगा। जब आप सोने जाएंगे तब भी वो आएगा, जब सो के उठेंगे तब भी उसी सामने आएगी। तो पहले मैंने 2 बार धीरे आवाज़ लगाई, समर आवाज़ नहीं आई। तो वो डर, जिस डर की आप बात कर रहे हैं, मुझे वो गोली चलते समय महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब समर्थ की आवाज़ मुझे नहीं सुनाई थी, वो डर तब मुझे महसूस हुआ। हम इस शूटआउट का वो पहलू आपको दिखाना चाह रहे हैं जो अभी तक शायद कभी लोगों ने देखा होगा अपनी आंखों से। जिन लोगों ने इस शूटआउट को देखा है वो इंडिया टुडे ग्रुप के यूपी तक के हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ हैं इस वक्त, और उस पूरे घटनाक्रम को अगर कैद किया है अपने कैमरे में फ्रेम बाय फ्रेम तो वो हैं नीरज कुमार। इन दोनों का, ये दोनों इस वक्त हमारे साथ यूपी तक पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीरज आपका भी और समर्थ आपका भी। और आप लोग उस जगह पर मौजूद रहे जहां पर कि कल ये घटना हुआ। हम कहेंगे दूर से, चूंकि ये घटना का स्पॉट है अपने दर्शकों के लिए, यहीं पर ये शूट आउट हुआ था। और हमारे साथ समर्थ हैं जिन्होंने वो सवाल किया था जिस वक्त अतीक अहमद और अशरफ ने जब बोलना शुरू किया, ठीक उसी वक्त ये शूट आउट शुरू हुआ। तो पहला सवाल समर्थ आप ही से कि वो मंजर क्या था? भयावह मंजर था। हम जब बाइट करने आए थे तब चीज़ें नॉर्मल थी, हमको लगा था कि बाइट हो जाएगी, वो अपने थाने वापस लौट जाएगा, हम वापस लौट जाएंगे, पर कुछ वैसा हुआ नहीं। हम एक शॉकिंग स्टेट थी हमारे लिए, एक शॉकिंग स्टेट इसलिए थी क्योंकि ये मंजर जो था, एकदम से सामने गोलीबारी होना देखना अपने आप में एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं कहूँगा एक नाइटमेयर है, जो शायद इतनी जल्दी दिमाग से नहीं जाएगा, आंखों के सामने से नहीं जाएगा। जब आप सोने जाएंगे तब भी वो आएगा, जब सो के उठेंगे तब भी उसी सामने आएगी। और जब आप अगली दफ़ा बाइट करेंगे या किसी क्राइम सीन पर जाएंगे तो मुझे लगता है ये चीज़ें मेरे दिमाग में भी आएंगी और कैमरामैन नीरज के भी दिमाग में आएंगी। जब वो लम्हा बताइए क्या हुआ था? जीप उतरती है, यहाँ रुकती है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बाइट होती है, यहाँ पर अशरफ, और इधर अशरफ खड़ा है, इधर अतीक अहमद खड़ा है। हम लोग, और उधर से वो आ रहे थे उतर के, किधर से आ रहे थे वो निकल? वो इसी में थे कहीं पे मीडिया में, यानी कि 3-4 माइक। जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि अतीक और अशरफ किधर से निकल करके? जैसे एक गेट है, हाँ, यहाँ से अतीक अशरफ के साथ पुलिस की टीम आई धूमनगढ़ थाने की, और हम लोग साथ साथ आ रहे हैं। माइक पैटर्न होता है, चलते हुए माइक लगाते हुए आते हैं, उस तरह से आए। यहाँ पर ये हुआ कि रोक दिया गया उनको। हम मीडिया वालों ने प्रेशर, अस्पताल जाने के पहले ही यहाँ अस्पताल अंदर जाना था, हम लोगों ने प्रेशर बनाया, हमें बाइट चाहिए थी, अपनी जॉब कर रहे हैं, हमको बाइट चाहिए थी, तो हमने प्रेशर बना के सवाल पूछना शुरू किया। मैं था, मेरे साथ कुछ लोकल पत्रकार प्रयागराज के 2-3 थे, सबने माइक लगाया अपना अपना। कैमरा लखनऊ से केवल हमारी टीम थी, एक कैमरा और लगा हुआ था जो बाद में जो डमी निकल कर आया। सवाल हुआ, पहला सवाल असद के बारे में अतीक से पूछा गया कि आप उसमें शामिल क्यों नहीं हुए। अतीक ने कहा जाने नहीं दिया तो नहीं गए, यही टोन थी अतीक अहमद की। उतने में कुछ कोई सवाल करता, अशरफ ने कहा कि, अशरफ ने तुरंत बोला कि गुड्डू मुस्लिम ने इतना बोला है, पीछे से गन फायर होता है, जहां आप खड़े यहाँ अतीक है और यहाँ पर पीछे एक बंदा आता है, शूटर आता है, वो अतीक अहमद के सर के पीछे इस तरफ गोली मारता है, और वही शूटर तुरंत अशरफ को गोली मारता है। और अशरफ के ठीक बगल में मैं खड़ा हुआ हूँ, यानी कि मेरा माइक ये लगा हुआ है, ये इस पोजीशन में मेरा माइक लगा है, ये अशरफ है, ये अतीक की गोली लगी, अतीक नीचे गिर गया, अगली गोली चलती हुई आई अशरफ के, और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ अपनी आईडी लेकर। चांस था कि अगर अशरफ देख कर कि अतीक को गोली लगी है वो आगे पीछे होता कुछ इन केस, क्योंकि मूवमेंट बहुत तेज़ था, उसने मुझे लगता है फायर 2 सेकंड के अंदर 2 फायर किए, पहला इधर, दूसरा स्ट्रेट पेट के ऊपर अराउंड, तो अशरफ गिर गया। अगर कुछ होता तो शायद मुझे भी गोली लग सकती थी उस टाइम। दूसरा शूटर आता है पीछे से, जहाँ कैमरामैन अपना माइक वो लिए खड़े हुए कैमरा, वहाँ से शूट करता है, वहाँ भी वही खतरा है, वहाँ पर आता है तो वहाँ पर भी ये खतरा ये है कि भाई अगर कैमरामैन हल्के से इधर उधर हो गए या उसका निशाना चूक गया तो कैमरामैन नीरज के खतरा था कि गोली लगने का। तो वो एक ऐसा मूवमेंट था, और फिर जब गड़गड़ाहट शुरू होती है, प्रॉपर गोलीबाजी होती है, वो मूवमेंट ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि लग ना जाए कहीं। मतलब ये हम लोग का था, और हम लोग के ऊपर ये प्रेशर भी था, प्रेशर नहीं कहेंगे, अब अगर आप स्पॉट पे हैं एक पत्रकार के तौर पर और आपके सामने इनकाउंटर हो जाए और आपके सामने अतीक अहमद अशरफ खड़े हैं और कोई गोली चला दे, तो एक लालच कहूँगा, मैं कहूँगा एक रिपोर्टर का लालच कहूँगा कि एक ऐसा सेंस है कि मुझे कवर करना है कैसे भी। मुझे लगता है ख्याल कैमरामैन नीरज के भी दिमाग में आया होगा कि मैं कितना कैप्चर कर लूँ उस मूवमेंट को। एक रिपोर्टर के तौर पर मेरे दिमाग में आया था मैं कितना यहाँ से
कंटेंट वॉक थ्रू या लाइव कर सकूं कि सबसे पहले यूपी तक इसको खबर को ब्रेक कर पाए। बिल्कुल वही 40 सेकंड जो तस्वीरें इस वक्त सारी दुनिया देख रही है कि कैसे कैमरे पर लाइव शूट आउट हुआ। नीरज, आपका बड़ा अहम रोल रहा, आपने एकदम अपने को मजबूती से वहां टिकाए रखा ऐसी स्थिति में जब लगातार गोलीबारी हुई है, 18 राउंड फायरिंग हुई है और आप महज कुछ मीटर की दूरी पर रहे होंगे जहां से आप इसको कवर कर रहे होंगे। तो हम उस लम्हे को समझना चाहते हैं कि एज ए कैमरा पर्सन बहुत बिरले किसी के जीवन में इस तरीके की फायरिंग इतने बगल से हो और कवरेज करना पड़ रहा हो। वो लम्हा बहुत ही खतरनाक लम्हा है। मतलब मुझे लगता है कि एक कैमरा पर्सन के लिए, एक रिपोर्टर के लिए जान जोखिम में डाल करके जो वक्त था वो था। आपने उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था, वो लम्हा आपके लिए क्या था? सर, जब वो आए तो एक नॉर्मल वे था, हम उनको आता है बाइट लेते हैं, माइक लगाया और हम बाइट कर रहे थे। जैसे ही फर्स्ट फायर हुआ और उसके बाद सेकंड फायर हुआ और उसके बाद गोलियां तड़तड़ा के चलने लगी। जब गोलियां बहुत तीनों तरफ से चलने लगी तो मैं 4-6 कदम पीछे गया। और मैंने अपने कैमरे को वाइड किया और वो तीनों शूटर्स और वो दोनों दोनों भाई पड़े हुए थे और तीनों शूटर्स एकदम बेतहाशा फायरिंग कर रहे थे। तो मुझे लगा कि अब मैं अपने सेफ जोन में हूँ। और फिर चूंकि रात का समय था, थोड़ा सा अंधेरा कम था, मैं थोड़ा सा और आगे गया और उस वक्त फायरिंग खत्म हो गई थी? नहीं, फायरिंग चल रही थी। वो 40 सेकंड का वीडियो है और वो इतनी तेजी में घटा कि बहुत सारे हमारे साथी थे, वो कुछ लोग गिर भी गए, कुछ तितर बितर हो गए, कुछ लोगों ने अस्पताल में जाके छुपे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या बोलते हैं, ये जो हो रहा है ये कहीं मैं चूक ना जाऊं। मतलब मेरे जहन में ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं चूक जाऊं। और मैंने उसको शूट किया और जब बेतहाशा फायरिंग करने के बाद जब वो हटे, फायरिंग करने के बाद उन्होंने तुरंत अपने पिस्टल नीचे छोड़े और हाथ ऊपर करके चिल्ला रहे सरेंडर। दो इस कॉर्नर में सरेंडर और तीसरा आदमी उस तरफ लेट गया नीचे। जैसे ही लेटा उसको पुलिस ने उसको दबाया, पीछे से इंस्पेक्टर आए, जब उसने पिस्टल रख दी तो इंस्पेक्टर ने उनको पकड़ा। और आपका सवाल बहुत अच्छा है कि डर, और वो मैं उस समय तक नहीं डरा। पुलिस ने उनको पकड़ा, जीप में डाला, मैं बाहर भागते हुए गया, वो जीप उनको फॉलो करके थाने ले गई। मैं वहाँ तक गया, लेकिन जब मैं वहाँ से लौट के आया और तब मेरे एकदम से ख्याल आया कि समर्थ कहाँ है। तो और जब समर्थ कहाँ है तो आप वो मेरी स्थिति समझिए कि मैं चिल्ला रहा था मैं जोर से चिल्ला रहा था, समर्थ। और समर्थ की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। और उसी मोमेंट में शायद समर्थ ने मुझे कांटेक्ट करने के लिए कॉल किया कि आप कहाँ हो। मैं वो फ़ोन उठा नहीं पाया। फिर मैं उस साइड जाता हूँ, उस तरफ पूरा अंधेरा था। मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है कि उसको कुछ गन शॉट लग गया हो या कुछ हो गया हो। तो मैं अपने कैमरे की लाइट जलाकर वहाँ कॉर्नर में चिल्लाते हुए ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद तुरंत फ़ोन आता है, आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं स्पॉट पे हूँ। मैं तुम कहाँ हो? बोला मैं यहीं हूँ। मैंने कहा सेफ़ हूँ? बोला हाँ सेफ़ है। और फिर समर्थ आते हैं और उसके बाद हम अपना आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। लेकिन वो 40 सेकेंड, जिस 40 सेकेंड की आप बात कर रहे हैं, वो 40 सेकेंड बहुत लंबा तो नहीं, मेरा बहुत लंबा कैरियर है। मैंने बहुत सारे दंगे कवर किए हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो हमने और आपने भी साथ में कवर किए हैं। ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं, लेकिन इस तरीके का नहीं कि आपके अगल बगल से 17-18 राउंड फायरिंग हो जाए और बगल से फायरिंग हो, बगल में फायरिंग हो जाए, कुछ मीटर की दूरी पर हो, वो भी तब मैं अतीक अहमद को, मैं और समर्थ, इत्तेफाक ऐसा है हम लोग अदल बदल के काम करते हैं, लेकिन मैं और समर्थ पिछली बार भी थे, साबरमती छोड़ने गए थे, झांसी से लेके आए थे, इस बार भी झांसी से लेके आए थे। तो उसका जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट था वो बिल्कुल नहीं था। कल अगर आप देखेंगे 3 जीप थी और जो भी पुलिस वाले रहे होंगे, लेकिन वो सिक्योरिटी नहीं थी जो झांसी से, मतलब जो उसको मूवमेंट कराने में होती थी। वो तादाद थी जिस तरीके से घेर के लोग रहते। दूसरी चीज़, जो फर्स्ट फायर हुआ है, क्योंकि पुलिस ने ऐसे तीनों तरफ से घेर रखा था, हम लोग फ्रंट से थे। जो फर्स्ट फायर हुआ है वो पुलिस के बीच से हाथ आके फायर हुआ है। जो लड़का आया, ऐसा नहीं है कि उसने यहाँ से आके फायर किया है। अतीक ऐसे खड़े होते और वहाँ उस तरफ से हाथ आके वो फायर हुआ है, वो फायरिंग हुई है। तो ये जो लम्हा था, ये ना भूलने वाला मंजर, ना भूलने वाला लम्हा। लेकिन
कुछ मोमेंट जिस वक्त जैसे आप कह रहे हैं कि वो हाथ आया और हम लोगों ने भी वो वीडियो देखा है कि वो बोलना शुरू करता है और अचानक एक पिस्टल यहाँ आता है और सेकंड्स भी नहीं लगते और दोनों ज़मीन पर गिरे होते हैं। आप अगर विजुअल सही से देखेंगे, जैसे ही उनका भाई मुस्लिम कहता, वो क्या नाम, गुड्डी मुस्लिम कहता है, वैसे ही वो फायर होता है और जैसे ही वो फायर होता है वो पलटता है और वो पलटता है, उसको भी शॉट लगता है। दोनों के हाथों में हथकड़ियाँ थी और दोनों के हाथ आपस में बंधे हुए हथकड़ियाँ थी और आतिक अहमद गिरते हैं, फिर उनका भाई गिर जाता है और जैसे ही वो दोनों गिरते हैं लेफ्ट और सेंटर से तीनों तरफ से घेर के एकदम टारगेट करके फायरिंग होती है। ये चीज़ें पूछ रहा हूँ कि आपने अपनी आंखों से देखा, आपने अपने कैमरे से देखा, आप महज कुछ फरलांग की दूरी से आप इसको कवर करते रहे, तो जो गोलियां लगी हैं, मैं बाकी चीज़ें तो जांच में आएंगी, क्या एक ही जो हमलावर है उसने दोनों को पहली गोली मारी या फिर अलग अलग हमलावर थे, जो आप अगर बता सकें? सर ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब अतीक अहमद को गोली लगी और उसके बाद एकदम से 2 शॉट्स की आवाज़ आई है, 2 गोलियां चली और उसके बाद तरतर मुझे लगता है कि जब वो पहली गोली लगी तो जो पीछे वाले लोग थे वो तितर-बितर हुए और हमलावर थे, उनको पूरा मौका मिला कि उस पर फायर करें। लेकिन ये तय है कि पहली गोली अतीक अहमद को सर पे लगी है और दूसरी गोली उनके भाई को लगी है और दोनों गिर गए और गिरने के बाद बाकी गोलियां उनके ऊपर फायर की गई है। समर्थ, जैसे ही गोली लगी विदिन सेकेंड्स हमने देखा कि दोनों ढेर हो गए। किसी तरह की कोई हरकत आपको दिखाई दी? क्योंकि वो कुछ ही सेकंड्स का लम्हा था जब आपने भी उस मंजर को देखा। बिल्कुल, अतीक अहमद में कुछ सांसें बाकी थी, जैसे कि कैमरा मैंने रिकॉर्ड भी किया नीरज ने अपने कैमरे में, तो वो चीज़ तो थी। पर उस वक्त जो मैं अपना पर्सनल अगर शेयर करूँ, अंधेरा सा गया था मेरी आंखों के सामने, धुआं मुझे दिख रहा था, कई राउंड फायर था, पहली दफ़ा तक जिस तरह की चीज़ मैंने देखी थी, विटनेस किया था। उस वक्त भगदड़ मची एकदम से, मुझे भी कहीं से धक्का लगा और मैं क्योंकि मैं भागते हुए होटल से आया था यहाँ कवरेज करने में, स्लीपर्स पहन के आया था और भागते वक्त मेरी स्लीपर्स टूट गई थी और स्लीपर्स मैंने वहीं जहाँ टूटी वहीं छोड़ दी। फिर मैं नंगे पैर आगे मूव करा और यहाँ से 300-400 मीटर मूव किया, मैंने देखा ब्लड बैंक का एक एरिया है, वहाँ पर लोग छुप रहे हैं, जाके डोर खोल के अंदर घुस रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। मैं आगे बढ़ा, मुझे लगा शायद कैमरामैन को भी होंगे मेरे पीछे, मैं पीछे पड़ रहा था, वो थे नहीं। मैंने तुरंत उनको कॉल किया। वो दौर है जब वो समर चिल्ला रहे थे यहाँ पर। वो वीडियो किसी और के कैमरे का हमने देखा जब नीरज आपका नाम लेकर समर्थ जोर जोर से चीख रहे थे और उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग शुरू होती है। तो वो जो टाइम था जिस वक्त समर्थ मैं नीरज से सवाल ले लेता हूँ। नीरज, आप जो चिल्ला रहे थे, क्योंकि वो वीडियो मैंने देखा है, आप जो जोर जोर से चीख रहे थे, वो घटना घटी है, उसके कुछ सेकंड के बाद का वो आपकी आवाज़ है और उसके बाद फिर रिपोर्टिंग शुरू हुई। लेकिन उस वक्त आपके जहन में चल क्या? सर, वो जब मैं वो चिल्ला रहा था, वो इंसिडेंट था कि वो दोनों लोग यहाँ गिर चुके थे। तीनों जो हमलावर थे वो तीनों को पुलिस जीप में डाल के यहाँ से ले जा चुकी थी और जब मैं वापस आया हूँ तो वो चूँकि वो शॉट्स मैं बना चुका था, तो वो मेरे लिए मतलब इम्पोर्टेंट तो था ही, ऑल टाइम इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन मेरे पास वो शॉट्स बनाने के लिए कुछ और था नहीं। तब मेरा दिमाग अपने काम से हटा और फिर मुझे ख्याल आया कि समर्थ कहाँ है। जब मुझे एकदम से ख्याल आया तो जो डर, आप जिस डर की बात कर रहे हैं, वो डर उस लम्हे में मुझे महसूस हुआ। पता नहीं साथी कहाँ है। हाँ, जब मैंने समर्थ को नहीं देखा तब वो, चूँकि मैंने पहले ऐसे बोला समर्थ, अमूमन हम लोग ऐसे करते हैं कि भीड़ भाड़ में होते हैं तो समर्थ, आवाज़ लगाई, हाँ मैं हूँ। तो पहले मैंने 2 बार धीरे आवाज़ लगाई, समर्थ, आवाज़ नहीं आई। तो वो डर, जिस डर की आप बात कर रहे हैं, मुझे वो गोली चलते समय महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब समर्थ की आवाज़ मुझे नहीं सुनाई थी, वो डर तब मुझे महसूस हुआ। और अब यकीन मानिए, मैं अपने कैमरे की डिंग की लाइट, माउंट लाइट जो हम जलाते हैं, उसको मैं उस कॉर्नर्स में जो वो एरिया है, मुझे लगा कि इतना भारी शूट आउट हुआ है, ऐसा ना हो कि कुछ बुलेट इंजरी हुई और मैं उन कॉर्नर्स में आवाज़ देते हुए उसको समर्थ को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब दूसरे पल कॉल आता है समर्थ का, ठीक है समर्थ कहाँ हो? यही कंसर्न मेरा भी था। जब मैं अलग हो गया, हुआ एक आई गेस मुझे लगता है 20 सेकंड की बात थी, जब हम लोग थोड़ा अलग हो गए। ये यहाँ पर थे, मैं थोड़ा सा इधर हो गया, मुझे लगा ये भी थोड़ा सा इधर हुए होंगे। जब गन शॉट एकदम से हुए, मुझे लगा शायद मेरे पीछे नहीं थे। मैंने यहाँ पहला कॉल किया, मुझे पता नहीं क्या लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कई 17 राउंड फायर बहुत हो गया। आप
मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि एक इतना टारगेटेड कोई किलर होगा जो सीधा गोली मारेगा और सीधा आरोपी पे जो भी है उस पर टारगेट पे लगेगी। कहीं छितर-बितर तो नहीं हो गया, कहीं पे हाथ पर भी कुछ, कहीं पे गोली तो नहीं लग गई है। मैं कंसर्न था, मैंने तुरंत कॉल किया। पहला कॉल जब नहीं उठा तब मेरा जो दिमाग था थोड़ा सा और घूमा कि मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कदम वहीं से पीछे करके यहाँ पर मैं आ ही गया था, तब तक मैंने फिर एक और कॉल किया चलते चलते, और तब उनका कॉल उठ गया कि मैं यहीं पे हूँ। फिर मेरी जान में जान आई। मैंने कहा क्योंकि हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं तो हमें अपनी सेफ्टी के साथ साथ हमारे साथ जो चल रहे हैं उनकी भी सेफ्टी का भी ख्याल रखना। चाहे नीरज कुमार, उनका भी यही कंसर्न था, मेरा भी यही कंसर्न था, पर फाइनली हम लोग खुद को बचा पाए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है।